हेलो दोस्तों, फिर से आपका दोस्त रघुवीर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी जो मैंने अभी जस्ट थोड़े मिनट पहले यूट्यूब पे सुनी। अब इस कहानी में है क्या, ये कहानी हमें बताती है कि हमें खुश कैसे रहना है। हमारी जो अल्टीमेट जो सर्च होती है वो खुशी है। अल्टीमेटली जो हमारी खोज है वो क्या है, वो खुशी है। खुशी को कैसे पाया जाए, तो ये कहानी उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में ना एक लेडी होती है, एक बूढ़ी सी लेडी होती है और बहुत ही बुद्धिमान लेडी होती है। सब गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। और गांव के लोग जो हैं उसके पास आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो एडवाइस लेने, और वो खुशी खुशी उनको एडवाइस देती है। एक दिन क्या होता है कि एक यंग लड़का दूसरे किसी गांव से आता है। उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक वाइज लेडी है जो एडवाइस देती है। वो उस लेडी के पास आता है और बोलता है, अम्मा, मैंने सुना है कि आप बहुत खुश रहते हो, आपकी खुशी का राज क्या है? तो अम्मा बोलती है कि मेरी खुशी का राज ये है कि मैं खुशी के बारे में ही सोचती रहती हूँ, है ना, मैं खुशी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो लड़का बोलता है कि मैं समझा नहीं, मतलब हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम्स हैं, आती रहती हैं, कभी सुख है कभी दुख है, और जब दुख आता है तो आप अपने आप को कैसे खुश रखती हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब दुख में खुश हो पाएँ, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। तो अम्मा बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा होता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं जवान थी, मेरी शादी हो रखी थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। तो मैं एक छोटे से परिवार के साथ, हम ज़्यादा अमीर नहीं थे पर खुश रह रहे थे, खुशी खुशी रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति बीमार पड़ गए, और जैसे भी वो बीमार हुए हमारे पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे, और बिना दवाई के वो चल बसे। जब वो गए तो मेरे जीवन में पूरा अंधकार छा गया, मतलब उदासी छा गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सैडनेस ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगी, इसको लेके मैं पड़ी रहूँगी, मैं जीवन नहीं बढ़ रहा है आगे। मैंने उस उदासपन को वहीं छोड़ा और अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करा। अब खुश रखने के लिए क्या करना होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, जब भी कोई हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव देखना है कि मेरा पॉजिटिव क्या हुआ है। अगर आप वो पॉजिटिव फाइंड कर लोगे तो आप खुश रहोगे। मैंने भी वही किया। मैंने अपने जीवन को कंटिन्यू करा, अपनी खुशियाँ ढूंढी और पॉजिटिवनेस ढूंढी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। यही काम तुम्हें करना है बेटा, और अगर ये काम तुम कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ये सुनकर बेटा जो है, वो जो लड़का था, वो बड़ा इम्प्रेस होता है कि बेटा ये इतना आसान नहीं जितना मैंने कहा है, ये डिफ़िकल्ट है। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो कुछ लोग क्या होते हैं, ये जानने के बावजूद भी उदासी में छा जाते हैं। बट समझदार वही हैं जो प्रॉब्लम्स को समझें और उसके अंदर जो पॉजिटिव है उसको निकालें और उसको अपने जीवन में डालें। तो ध्यान रखना, जब भी प्रॉब्लम आएगी अपने आप को इवेलुएट करना और उसमें से पॉजिटिविटी निकालना। ये सुनकर उसके चेहरे पे, जो लड़का था उसके चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है। वो अम्मा के पैर छूता है, वो बोलता है कि अम्मा, आज तो आपने मतलब मेरी ज़िंदगी का एक राज खोल दिया है। फिर वो वापस चला जाता है, उस रूल को अप्लाई करता है और खुश रहता है। तो ये एक तरीका है खुश रहने का। ये जो कहानी हमें बता रही है, ये कुछ नहीं बता रही, ये बता रही है कि हम खुश कैसे रहें। तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी, आप पॉजिटिविटी देखो, उसमें पॉजिटिव देखो। जब आप पॉजिटिव देखने लग जाओगे ना,
ऊंचू मंत्र, हैप्पीनेस आपके अंदर है। वो दादी भी ये कह रही थी उस लड़के को, मैं भूल गया बताना ये बात, कि हैप्पीनेस ना बाहर नहीं है, हैप्पीनेस अंदर है तुम्हारे। जब आप अंदर से खुश होते हो तो ही आप एक्चुअल में खुश हो। बाहरी खुशी का कोई, बाहरी खुशी टेम्परेरी खुशी है, अंदर की खुशी ही परमानेंट खुशी है। थैंक यू दोस्तों।